ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 11 जून 2025 की मुरली। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें बेहद की पवित्रता को धारण करना है। बेहद की पवित्रता अर्थात एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। जब भी हम बाबा को याद करने बैठते हैं ना, तो उस समय किसी की भी याद नहीं आनी चाहिए। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें बेहद की पवित्रता को धारण करना है। बेहद की पवित्रता अर्थात एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। प्रश्न है, बाप से वर्षा लेने के पहले का पुरुषार्थ, बाप से वर्षा लेने के पहले का पुरुषार्थ और उसके बाद की स्थिति में क्या अंतर होता है? उत्तर है, जब तुम बाप से वर्षा लेते हो तो देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते हो, और जब वर्षा मिल जाता है तो बाप को ही भूल जाते हो। अभी वर्षा लेना है, इसलिए कोई से भी नया संबंध नहीं जोड़ना है, नहीं तो भूलने में मुसीबत होगी। क्योंकि किसी को याद करना तो आसान है, पर भूलना मुश्किल होता है ना। नहीं तो भूलने में मुसीबत होगी। सब कुछ भूल एक को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। गीत है, यह वक्त जा रहा है। आज की मुरली का जो मुख्य पॉइंट है, वैसे तो सारी मुरली विशेष होती है, परमात्मा की एक एक वाणी बहुत विशेष होता है, लेकिन फिर भी हम मुख्य पॉइंट को देखेंगे। जैसे बाबा कह रहे हैं, बाबा कल्प कल्प हमसे मिलने आते हैं, है ना। बाबा हमको बेहद का वर्षा देते हैं। बेहद पवित्र बनाए, पवित्रता में हद और बेहद है। तो तुम पुरुषार्थ करते हो बेहद पवित्र शतो प्रधान बनने के लिए। तो बाबा ने ये कहा, नंबरवार तो होते ही हैं, बेहद पवित्र अर्थात सिवाय। बेहद पवित्र किसको कह रहे हैं? सिवाय एक बेहद के बाप के और कोई की याद ना आए। वह बाबा बहुत मीठा है, ऊंच ते ऊंच भगवान है और बेहद का बाप है, सभी का बाप है ना। बाबा यहाँ कह रहे हैं कि स्वर्गवासी बनने के लिए सिवाय बाप के और कोई पुरुषार्थ करा ना सके। कोई ऐसा नहीं है जो भगवान हमें जैसे स्वर्गवासी बनने के लिए जो पुरुषार्थ करा रहे हैं, यहाँ पर ऐसा कोई पुरुषार्थ करा नहीं सकता। बाबा कह रहे हैं, बाप सम्मुख कहते हैं, मीठे बच्चों, तुम्हारे जो भी देह के संबंध है सब भूल जाओ। अभी कोई भी नया संबंध नहीं जोड़ना है ना। क्योंकि हम हर दिन एक नए फ्रेंडशिप करना, किसी से बात करना, बहुत ज़्यादा हमारे पास कॉन्टेक्ट लिस्ट होता है। तो बाबा कहते हैं और ज़्यादा आप रिश्ते में ना आए इससे, क्योंकि भगवान को भूलना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि लोगों को याद करते हैं ना, और भगवान को याद करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर कोई भी संबंध जोड़ेंगे तो फिर उनको भूलना पड़ेगा। तो बाबा स्पेशली ये कह रहे हैं कि जितना आप बाबा को याद करते हैं, है ना, तो सर्व संबंध, बाबा ने कहा है कि जैसे वही हमारा माता पिता, टीचर, गुरु आदि सब कुछ है, माना एक बाप से हमें सर्व संबंध रखना है ना। फिर बाबा ने हमें आज टाइटल दिया, स्वदर्शन चक्रधारी तुम बच्चे चलते फिरते बनते हो। क्योंकि हम परमात्मा को चलते फिरते याद करते हैं ना, तो बाबा कहते हैं आप चलते फिरते स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुम बच्चे इस समय चैतन्य लाइट हाउस हो। कैसे हैं हम? चैतन्य। जो लाइट हाउस होता है वो जड़ होता है, हम चैतन्य लाइट हाउस हैं। दूसरा बाबा ने कहा तुम्हारी एक आँख में क्या है? मुक्ति धाम, है ना, परम धाम, और दूसरी आँख में जीवन मुक्ति धाम, माना स्वर्ग।
तो बाबा कहते तुम्हें ज्ञान का नेत्र मिला है, ज्ञान का तीसरा नेत्र है ना, तुम ज्ञानवान बन सबको रास्ता दिखाते हो। दिखाते हैं रास्ता, बाप भी तुम्हें पढ़ा रहे हैं। बाबा ने कहा कि बेहद का बाप इन द्वारा साक्षात्कार कराते हैं, है ना। लेकिन अभी भक्ति के बारे में क्या कह रहे हैं, भक्ति मार्ग में जो जिसमें जैसी भावना रखते हैं भगवान के लिए, उसका साक्षात्कार होता है। जिस भी भावना से हम भगवान को याद करते हैं, पूजा करते हैं, उसी का साक्षात्कार होता है। फिर सबसे बड़ी बात जो बाबा हमें रोज कहते हैं, हम आत्मा हैं, यही भूल जाते हैं तो फिर देह अभिमान में आ जाते हैं। यहाँ बैठे हो तो भी कोशिश करके अपने को आत्मा निश्चय करो। सबसे पहला लेसन क्या है, आत्मा समझना। मैं आत्मा हूँ, समझना नहीं है, मैं हूँ ही आत्मा, है ना। बाबा कह रहे वह अभी समय है, एक को ही याद करना है। आँखों से भल किसको भी देखो, घूमो फिरो, सिर्फ आत्मा को, बाप को याद करना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, सारे कर्म करने हैं हमें, है ना। परंतु हाथों से काम करते, दिल बाप की याद में रहे, आत्मा को, अपने माशूक को ही याद करना है। कोई की किसी सखी से प्रीत हो जाती है तो फिर उनकी याद ठहर जाती है, फिर वह रग टूटने में बड़ी मुश्किलात होती है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसा प्यार हो जाता है कि उसको भूलने में तकलीफ होती है। तो बाबा कहते हैं कि इन आँखों से जो कुछ देखते हो ना, उनमें बुद्धि ना जाए। तुम्हारी बुद्धि में क्या रहे कि हमको बाबा पढ़ाते हैं। फिर बाबा कह रहे हैं खुद को चेकिंग करने के लिए अपने को देखना चाहिए, हमने कितना शिव बाबा को याद किया। नहीं तो चार्ट में रोला पड़ जाएगा, चार्ट लिखते हैं ना। फिर बाबा हम बच्चों से रोज़ क्या कहते हैं, मीठे बच्चों मुझे याद करो, और अपने पास नोट करो, जब चाहे याद में बैठ जाओ। खाना खाकर चक्र लगाए 10-15 मिनट आकर बैठ जाओ याद में, क्योंकि यहाँ कोई गोरख धंधा तो है नहीं। फिर भी जो काम काज छोड़कर आए हो वह कोई कोई की बुद्धि में आता रहता है, क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त मंजिल है। तब बाबा कहते हैं अपनी जांच करो। तुम्हारा मोस्ट वैल्यूएबल क्या है, टाइम है। बाबा हम सबसे प्रॉमिस क्या करते हैं कि अब बाप कहते हैं मेरी याद में रहो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएंगे। जो 63 जन्मों का पाप हम करते आए हैं ना, तो वो सब पाप मिट जाएंगे। ये गारंटी केवल परमात्मा ही दे सकते हैं हम सबको। और स्वर्ग का पासपोर्ट उन्हीं बच्चों को मिलता है जो याद में रह अपने विकर्मों को विनाश कर कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। नहीं तो क्या होगा, बहुत सजा खानी पड़ती है। फिर बाबा युक्ति क्या बता रहे हैं, बाबा और भी राय देते हैं अपने ताज व तख्त का फ़ोटो अपने पॉकेट में रख दो तो याद रहेगी। इनसे हम यह बनते हैं, जितना देखेंगे उतना याद करेंगे, फिर उसमें ही मोह लग जाएगा। हम यह बन रहे हैं। नर से नारायण चित्र देखकर खुशी होगी। ब्रह्मा बाबा करते थे ना, नारायण का फ़ोटो रखते थे, फिर शिव बाबा याद आएगा। यह सब पुरुषार्थ की युक्तियाँ बाबा हमें बता रहे हैं। फिर बाबा पुरुषार्थ के बारे में कह रहे हैं यह ड्रामा चलता रहता है, कल्प पहले मुआफ़ी की चलेगा, है ना। ड्रामा ज़रूर पुरुषार्थ कराएगा, ऐसे भी नहीं जो ड्रामा में होगा सो होगा, कहते हैं ना ऐसे। हम पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी। बाबा क्या पूछ रहे हैं, पुरुषार्थ बड़ा है कि प्रारब्ध? पुरुषार्थ बड़ा है, क्योंकि पुरुषार्थ की क्या बनती है, प्रारब्ध। पुरुषार्थ बिगर कभी कोई रह नहीं सकते, और तुम पुरुषार्थ कर रहे हो ना। तो आज की मुरली का ये मुख्य पॉइंट था। बाकी और पूरी मुरली ज़रूर पढ़ें। अच्छा मीठे प्यारे बाबा हम बच्चों को विश कर रहे हैं, मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया मीठी प्यारी बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज हम बच्चों को धारण करना है जो बाबा ने हमें पॉइंट दिया। फर्स्ट पॉइंट है, स्वर्ग में जाने का पासपोर्ट लेने के लिए बाप की याद से अपने विकर्मों को विनाश कर कर्मातीत अवस्था बनानी है। सजाओं से बचने का पुरुषार्थ करना है। सेकंड पॉइंट है, ज्ञानवान बन सबको रास्ता बताना है। चैतन्य लाइट हाउस बनना है। एक आँख में शांति धाम, दूसरी आँख में सुख धाम रहे। इस दुख धाम को भूल जाना है। वरदान, हर आत्मा को ऊंच उठाने की भावना से रिगार्ड देने वाले शुभ चिंतक भव। हर आत्मा को ऊंच उठाने की भावना से रिगार्ड देने वाले शुभ चिंतक भाव। डिटेल है, हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भावना अर्थात ऊंच उठाने की व आगे बढ़ाने की भावना रखना अर्थात शुभ चिंतक बनना। अपनी शुभ वृत्ति से शुभ चिंतक स्थिति से अन्य के अवगुण को भी परिवर्तन करना। किसी की भी कमजोरी व अवगुण को अपनी कमजोरी समझ वर्णन करने के बजाय व फैलाने के बजाय समाना और परिवर्तन करना, यह है रिगार्ड। बड़ी बात को छोटा बनाना, दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाना, उनके संग के रंग में नहीं आना, सदा उन्हें भी उमंग उत्साह में लाना, यह है रिगार्ड। ऐसे रिगार्ड देने वाले ही शुभ चिंतक है। स्लोगन, त्याग का भाग्य समाप्त करने वाला पुराना स्वभाव संस्कार है, इसलिए इसका भी त्याग करो। त्याग का भाग्य समाप्त करने वाला पुराना स्वभाव संस्कार है, इसलिए इसका भी त्याग करो। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। डिटेल है, जैसे ब्रह्मा बाप एकांत प्रिय होने के कारण सदा अंतर्मुखी रहे। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, यह पाठ पक्का किया, जिस कारण वे स्वयं भी सदा शांति और सुख के सागर में समाये रहे और अन्य आत्माओं को भी अपने शुद्ध संकल्प और वाइब्रेशन द्वारा, वृत्ति और बोल द्वारा, संपर्क द्वारा शांति की व सुख की अनुभूति कराते रहे। ऐसे फॉलो फादर करो। अच्छा, ओम शांति।